वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है मेरा ब्लॉग आने में, पर क्या ही करे, अभी बाबू छोटी है तो थोड़ा तो होता है। और सोचे अभी शाम का समय है तो थोड़ा आप लोगों से बैठ के बात करें, तो इसलिए हम आ गए। फिर प्रीशा रोने लगी है, पहले उसको देखते हैं फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आपको कौन सोएगा बताइए? सो जाओ तो चलो, सो जाओ, चलो सो जाओ। थोड़ी देर सोना भी चाहिए बच्चा को। बच्चा सोएगा ना मेरा? हाँ, कैसा नहीं सोएगा? लेकिन ज़्यादा देर तो नहीं करना मेरा पेट। तो अब क्या ही बोले, बस सोचे कि कुछ आप लोगों से बात करें, तो बैठे हैं बात करने। कभी कभी ना इंसान मतलब कुछ ना कुछ ऐसा देखता है ना जो खुद को फिर रिलेट कर लेता है, तो वैसा ही मेरे साथ होता है। अभी हम बैठे थे तो एक वीडियो देखे कि भाई भाई को मिल के रहना चाहिए, भाई भाई को जुड़ के रहना चाहिए। लेकिन पता है अब ना रिलेशन वैसा नहीं रहा है, हर लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, रिलेशन को लेके मतलबी हो गए हैं। और अब न्यूक्लियर फैमिली वाली बात हो गई है कि हम हमारे बच्चे तो इस टाइप के हैं। और हर परिवार सेम नहीं होता है। रिश्ता जो होता है ना, गाड़ी का दो पहिया होता है, दोनों अगर सेम बैलेंस में चलेगा तभी चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो। और ऐसे भी कहा जाता है ना जी, जब कोई रिलेशन बोझ हो जाए तो उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए एक अच्छे मोड़ पे लाके, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और रोज़ का किच किच पिच पिच करने से तो बेहतर है कि आप भी अपने घर में खुश रहो, मैं भी अपने घर में खुश रहो। पर ये लोग समझते नहीं हैं, वो आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के साथ रख के भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम जैसा चाहते हैं वैसा आप रहो, आप जैसा चाहते हो वैसे आप रहो। क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं है। पहले भाई भाई के लिए जान देने को तैयार रहते थे, परेशान रहते थे। अब भाई भाई का इज़्ज़त ले जाने को तैयार रहते हैं। तो समय ऐसा ही है कि भाई को भाई की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। भाई भाई के बच्चे को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को कुछ भी बोल रहा है, भाई को कुछ भी बोल रहा है। भाई का बुरा वक्त है तो उसका मज़ा ले रहा है। पहले होता था कि एक भाई का बुरा वक्त है तो दूसरा भाई खड़ा रहता था कि भैया हम आपके लिए हैं, भाई हम तुम्हारे लिए हैं। पर अब ऐसा बात नहीं है। अब किसी को किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो भाई हो, माँ हो, बाप हो। और दूसरा है कि दो रिलेशन में ना किसी को हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक अच्छा घर, अच्छा रिलेशन किसी बाहरी की वजह से ख़राब हो जाता है। कोई ना कोई घर में वैसा होगा जो भाई भाई को ख़राब करेगा, भाई भाई के रिश्ते को ख़राब करेगा। पर ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, मेरा रिलेशन ख़राब हो रहा है, हम दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, अपने घर वाले पे नहीं कर रहे हैं। जिसके साथ रहना है, जो भाई मेरे काम आएगा, उस पर विश्वास नहीं करके हम बाहरी पे कर रहे हैं और उससे अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही है। हम लोग भी भाई बहन हैं, हम लोग 5-6 भाई बहन घर में। पर हाँ ठीक है, एक दूसरे से कुछ बुरा लगा 2-4 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे से बहस करे या कुछ किसी को बोले, ऐसा नहीं होता है। और आजीवन नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर हमको आपसे कुछ बुरा लगेगा तो हो सकता है कुछ दिन आपसे बात ना करें, लेकिन कभी बहस करें या कभी ऐसा रिश्ता नहीं करिए कि भाई मेरा सामने आए तो हम उससे बात नहीं कर सके और वो मेरे सामने आए तो वो मेरे से बात नहीं कर सके। बड़ों का क्या है, नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप आपस में अच्छे रहिए, क्योंकि अब अगली पीढ़ी हम ही लोग हैं। तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें समय पे, ऐसा रिलेशन ज़रूर रखें। और हम भाई बहन बहुत समझदार भी हैं, हम लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। तो बस कुछ होती है मजबूरी इंसान की कि आदमी बोल नहीं पाता है, बस इतना ही है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी चाहे तो कर नहीं सके, समझ नहीं सके। समझ तो सबको है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों होता है। लेकिन हमारे ऊपर वाले भी लोग हैं जिन लोगों को सब कुछ सही लगता है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। और अभी समय है ना कि आप अपने माँ बाप भाई बहन के लिए खुद स्टैंड लो। आप नहीं लोगे ना तो आपके लिए कोई नहीं लेगा। तो एक समय होता है, हम लोग की उम्र में भी ऐसा होगा, जब हम लोग 16, 17, 18 साल के होते हैं तो लगता है कि अरे पापा क्या पापा। तो हम लोग किसी से पराये से बोल भी देंगे, अरे पापा नहीं समझते हैं, मम्मी नहीं समझते, मम्मी ऐसी है, पापा वैसे हैं। पर जब आप खुद एक उम्र में आते हो तो आपको समझ में आता है कि माँ बाप ही सब है, भारी कोई कुछ नहीं। कोई आपकी खुशी नहीं सोचता है, आपकी खुशी को देख के उसको प्रॉब्लम ही होगा। तो बस ऐसा है। और हम तो बार बार बोले हैं
कि जब हम माँ बने ना तो हमको बहुत कुछ समझ में आया। जब मिस्टर कुमार से हमारी शादी हुई तो हमको बहुत कुछ समझ में आया, और प्रैक्टिकल लाइफ जिसको बोलते हैं ना, वो हम जीना शुरू किए कि कोई अपना नहीं है। क्या कौन अपना है कौन नहीं है वो तो वक्त बता देता है। किसको आपकी खुशी से प्रॉब्लम है सब समय बता देता है। किसके आपके अच्छे से रहने से, आपके खुश रहने से प्रॉब्लम है, सब कुछ समय बताता है। और हर इंसान का पर्दा हटता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर आपको कुछ गलत भी बोल रहा है ना तो आप चुप रहो। सब ऊपर वाला जवाब देता है। और मेरा मानना है, मेरे माँ बाप यही सिखाएं कि आप किसी को जवाब नहीं दीजिए। ऊपर वाला तो बैठा है जवाब देने के लिए, दिया है, देगा और देता रहेगा। अगर हम गलत होंगे तो हमको, आप गलत होंगे तो आपको। लेकिन समझ का है फेर, लोग समझते नहीं हैं और किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक वक्त बुरा और अच्छा दोनों आता है और दोनों में अपनों की ज़रूरत होती है। अगर आपका कहीं इज्जत रिस्पेक्ट जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, मेरा जा रहा है आपका भी जाएगा। कोई पूछेगा तो ज़रूर कि आपके भैया क्यों नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? हम क्या बोलेंगे? अगर कोई हमसे पूछेगा कि आपके भैया नहीं है इस जगह पे तो हम क्या बोलेंगे? और कोई आपसे पूछेगा आपकी बहन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? तो समय तो सबके साथ आना है, अच्छे के लिए अच्छा करिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि क्या होता है ना, आजकल पैसे से रिलेशन है। आप हमको पैसा दिए, आप मेरे लिए बहुत अच्छा। हम आपके बुरे वक्त में खड़े रहें, उससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि उसकी कोई वापसी नहीं है। पैसे की तो वापसी है, हो सकता है कि हम आपको कुछ बढ़ा के दे दें, लेकिन जो आपके लिए हम शरीर से किए ना उसकी कोई वापसी नहीं है। वो आप कभी नहीं लौट। आपके हर बुरे वक्त में अगर आप ध्यान देखो, जो इंसान खड़ा है उसकी कोई वापसी नहीं है। पर ये इंसान नहीं समझ पाता है, और समझ आता है पर बहुत देर से आता है, जब सामने वाला ना आपसे टूट चुका रहेगा, जब आपको नफ़रत हो जाएगा। तो ऐसी ही दुनिया है, और बस और क्या ही बोलें। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि छोटा हो बड़ा हो, ऐसा ज़रूर रिलेशन रखिए ना कि आप उससे नज़र मिला सकें। तो हम तो खैर क्या ही बोले। हाँ, बहुत से रिलेशन हैं जिससे हम बहुत दुखी हैं आज के समय में, लेकिन कभी हम उनको जवाब नहीं देते हैं, कभी उनसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी एक समय पे समझ में आएगा कि हमने इसके साथ गलत किया है, इसको गलत कहा है। हम क्या किए हैं आपके लिए तो आपको वक्त बताएगा। तो बस ऐसा ही है, लोग समझते नहीं हैं। और बहुत लोग का ये सोचता होता है ना कि कल ये मेरा कपड़ा साफ़ कर रहा था ना, कल ये मेरा जूता पोंछ रहा था तो आज भी पोंछे। कल ये मेरा कपड़ा पहन रहा था ना तो आज भी मेरा ही कपड़ा पहने, खरीद के क्यों पहन रहा है? तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जो कभी नहीं सोचना चाहिए। आप बढ़ो और सामने वाले को भी बढ़ने दो, वरना हो सकता है कि आप राजा से रंक हो जाए और हम रंक से राजा हो जाए। और किसी को कभी अपशब्द नहीं बोलिए। अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना तो आप चुप रहिए। ऊपर वाला है ना जवाब देने के लिए, उससे ज़्यादा आपका अच्छाई आपका बुराई कोई नहीं जानता है। और ये भी होता है ना कि किसी आदमी में एक अगर गलती निकल गया ना तो पूरे जीवन लोग उसको टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके अंदर 99 अच्छाई भी है। लेकिन समझ में आएगा। हमको किसी ने कहा था कि कर्म का फल यहीं मिलता है, आपका कर्मा है जो आपको मिल रहा है। तो हमारा कर्म क्या है तो सामने दिख रहा है, आप अपने कर्म की सोचो। तो हम अपने जीवन में ना बहुत करोड़पति नहीं हैं, बहुत नहीं है, हाँ, लेकिन जितना है उतने में बहुत संतुष्ट है। और बार बार बोले हैं कि हमारा पति करोड़ों में एक। हम उसको देखते हैं ना, तुमको किसी दौलत की ज़रूरत नहीं होती है, कभी नहीं होती है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे मिले हमको, हम एक बेटी की माँ हैं, इससे प्राउड फीलिंग कुछ नहीं होगा। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक बेटी की माँ हैं। और चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, बात तो बहुत हो गई। और मेरा जो फ़िल्टर है फिर से वो काम नहीं कर रहा है, थोड़े समय में मैं फ़ोन भी चेंज कर लूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किचन में आज हम क्या बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और प्रीशा क्या कर रही है, अभी प्रीशा के पापा संभाल रहे हैं कि आप वीडियो शूट कर लो। तो उनके हेल्प के वजह से ही हम कर पाते, नहीं तो हो भी नहीं पाता। और उन्हीं का दिया हुआ ये कॉन्फिडेंस भी है मेरे में। तो चलिए, मसाला मेरा फ्राई हो चुका है। आज हम गोभी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसके बाद रोटी बनाएंगे और प्रीशा के लिए दूध रोटी। तो अब मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें डालते हैं गोभी आलू को। और ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे हल्का, क्योंकि पतिदेव को आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाने का मन है।
तो ये हल्का फ्राई हो जाता है तो फिर इसमें पानी डालते हैं। तो ये पानी डाल दिए और अब इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर पकेगा, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, सब्जी हो जाएगी। और ये अपने मम्मी के लिए रो रही हैं। क्या मम्मी चाहिए? आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आटा को गूंथ लिए हम, वो क्या बोलते हैं, रोटी बनाने के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि हम तेल ले रहे हैं। तो तेल जो होता है ना, आटा सानने के बाद अगर आप थोड़ा सा आटा में तेल लगा देते हो और 10 मिनट उसको छोड़ देते हो ना, तो आपका जो रोटी है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, आप कभी अपने घर में करके देखना। आटा सानने के बाद ना उसमें थोड़ा सा तेल लगा के और उसको रख देना, उससे ना आटा सॉफ्ट होगा और रोटी भी सॉफ्ट होगा। क्योंकि आटा सॉफ्ट होगा, मुलायम रहेगा, तो रोटी ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो एक बार आप ट्राई करना अपने घर में। हमारा सब्जी बन के रेडी है। पतिदेव को आज थोड़ा ग्रेवी वाला सब्जी चाहिए था, तो इसलिए आज हम ग्रेवी वाला सब्जी बना दिए। पतिदेव अब खा के बताएंगे कि कैसा बना है। तो आज उनकी पसंद से सब्जी बनाए हैं, ऐसे भी हम उन्हीं की पसंद से बनाते हैं। कल इसका काजू ला दीजिएगा, ठीक है, सेरेलक बन जाएगा। हाँ तो क्या गलत बोले, तो बेचारी प्रीसा का बन जाएगा। बेचारी मेरी बेटी प्यारी सी, इसको गर्मी बहुत लगता है, सो जाती है। गर्मी की वजह से ही रो रही थी। नहीं रात में कौन आपको देख रहा है कि बाल झाड़ रहे हैं? हाँ, चेहरा पे आने से ना हमको भी दिक्कत होता है। हमारी छोटी सी बेटी है, इनको दिक्कत होता है, चेहरा पे आएगा ना तो बड़े लोग की तरह बाल को खुश जाती है। नहीं, धीरे धीरे ही तो बोल रहे हैं। इसको बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मी से। ये देखिए, फॉल्स दूध पीती है। बस मन को नियंत्रित रखिए, सब कुछ ठीक। कूल 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 कूल, कितना जल्दी सोती हो, कितना जल्दी उठ जाती हो। ये मेरा बेटू, ए छुटंकी छुटंकी, कहाँ जा रही हो? प्रीशु, प्रीशु कहाँ जा रही है मेरी प्रीशु? छुटंकी छुटंकी। जय श्री राम कर दो तो जरा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर दो। जय श्री राम, ए जय श्री राम। देताली 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 दीदी, ए देताली, ए दीदी, ए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर दीजिए। जय श्री राम। ए देताली देताली देताली। मेरा छोटा सा बेटा, पापा पापा, किसके पापा? पापा पापा कौन बोलेगा? पापा पापा। ए देताली 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 देताली, ए देत, ए देत, ए देताली देताली।